चलिए स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स। अभी इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है कि पहले आप ये जान लो कि 12th में कितने मार्क्स का आता है। ये कंपनी अकाउंट से आपके 24 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और CAS इन सब में आपकी पूरी बुक होती है एग्जीक्यूटिव की। CS की जैसे ये बुक है ICSI, आपने देखा होगा, ये मेरे टाइम की बुक है क्योंकि मैं पढ़ी थी। ICSI ये बुक है। ये बुक मटेरियल मिलता है CS वालों को। तो ये आप देख रहे हो कंपनी अकाउंट, पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट है ये। बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपनी अकाउंट पढ़ना होता है, CA में पढ़ना होता है, CS में पढ़ना होता है। और 12th में तो 24 मार्क्स के हैं ही। तो अगर आपने कॉमर्स ली है तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको अच्छे से समझ लो, आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये 24 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शेयर कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि इन्वेस्टर आता है या पार्टनर आता है या प्रोप्राइटर आता है और वो बिजनेस में पैसा लगाता है, वो पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। अब कंपनी में सिर्फ ओनर ही नहीं लगा सकता, कंपनी क्योंकि पब्लिक से भी पैसा ले सकती है। वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। एक बुकलेट होती है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो हर कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि शेयर कितने नंबर ऑफ शेयर्स और कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप पब्लिक से ले सकते हैं। ओके, तो मान लो ये आपका कैपिटल है और ये आपके छोटे छोटे शेयर्स हैं। डिवाइड कर दिया हमने स्मॉलेस्ट पार्ट में, ठीक। ये आपका 1 शेयर हो गया, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, 6 शेयर, 7 शेयर, ठीक। अभी कंपनी बोलती है कि हम इसमें 100 शेयर और डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी चली जाती है पब्लिक के पास। ये पब्लिक का शेयर हो गया। ठीक, अब पब्लिक आती है, पब्लिक बोलती है कि ठीक है मैं शेयर खरीदने को तैयार हूँ। तो ये बहुत सारी पब्लिक आ जाती है। 10 रुपये के हिसाब से 100 शेयर कंपनी इनको बेच देती है। अब इससे क्या हुआ, आपका शेयर कैपिटल कंपनी का बढ़ गया, उनकी जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो गई, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्या जानते हैं, शेयर कैपिटल का आप समझ लिए। अब आप ये जानो कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है। एंड इशू शेयर कैपिटल, देन सब्सक्रिप्शन, ऑथराइज्ड क्या होता है, कंपनी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि 1000 शेयर तक बेच सकती है। ये प्री डिसाइडेड होता है। ये जब कंपनी बनती है उसी के बुकलेट में लिखा रहता है कि इतने शेयर्स तक आप पब्लिक से खरीद सकते हो। वो 1000 शेयर क्या होंगे, ऑथराइज्ड, ठीक। अब इशू क्या होता है, कंपनी 1000 शेयर तक खरीद सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार में पूरे शेयर खरीद ले या उसको 1000 शेयर तक आवश्यकता पड़े ही।
क्योंकि जितने जितने हम शेयर बेचेंगे उतना हमें बांटना भी तो पड़ेगा, प्रॉफिट हमें बांटना भी तो पड़ेगा। इसलिए कंपनी बोलती है कि नहीं, हम 1000 नहीं, हम सिर्फ 500 शेयर ही इशू करेंगे। हमें 500 और करना होगा तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम 500 ही कर रहे हैं। ठीक, अब 1000 शेयर टोटल कर सकती थी, लेकिन किया इसने 500। न्यूज़पेपर में डाल दिया कि हम ऑफ़र करते हैं 500 शेयर के। उस शेयर को, एक शेयर ईच आपका 20 रुपये का पड़ गया। तो ये क्या हो गया, इशू। अभी आप देखो सब्सक्रिप्शन क्या होता है। कंपनी तो 500 इशू करना चाह रही है, ठीक है, उसने न्यूज़पेपर में दे दिया। ठीक, अभी पब्लिक बताएगी कि उसको लेना कितना है। उसको 500 पूरे लेने हैं, या 500 से सिर्फ 400 के ही ऑफ़र एक्सेप्ट हुए हैं, या 500 शेयर थे और डिमांड ज़्यादा हो गई है, डिमांड हो गई आपकी 800 की। ठीक है, जो पब्लिक जो शेयर ले सकती है या लेना चाहती है, या कंपनी द्वारा इशू गए शेयर को ख़रीदना चाहती है, उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओके, अब सब्सक्रिप्शन के आप देख लो, ये फुल हो गया, ये ओवर हो गया, ये अंडर हो गया। ओके, फुल क्या हो गया, कंपनी ने इशू किया 500 शेयर, पब्लिक ने खरीदा 500 शेयर, फुल हो गया। पंप ओवर क्या हो गया, कंपनी ने इशू किया 500 शेयर, पब्लिक खरीदना चाहती है, डिमांड आ गई है 800 शेयर की, ओवर हो गया। अभी अंडा क्या हो गया, कंपनी ने इशू किया 500 शेयर और पब्लिक ने खरीदना चाहा सिर्फ और सिर्फ 400, ये क्या हो गया, अंडर। ठीक, अब इस पे जो बेस्ड है, जो भी एंट्रीज बेस्ड है, वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। थैंक यू।